सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध में मरीजों की तादाद 1,82,473 हो गई है। एनसीओसी पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,22,095 हो गई है। एनसीओसी का ये बताना है कि खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मरीजों की तादाद 49,220 है, जबकि इस्लामाबाद में 32,414 और बलोचिस्तान में 17,440 है। गिलगित में 4,719 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। एनसीओसी की जानिब से ये एदाद शुमार जारी किए गए हैं। सिंध में मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा है और ये बताया जा रहा है कि सिंध में तकरीबन 1,82,473 मरीज हैं। एनसीओसी का पंजाब के हवाले से ये बताना है कि पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,22,095 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मरीजों की तादाद 49,220 है, जबकि एनसीओसी के मुताबिक इस्लामाबाद में 32,414 और बलोचिस्तान में 17,440 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। और अगर गुज़िश्ता 24 घंटों की बात की जाए तो 51 अमवात हुई हैं और मुल्क भर में अमवात की शरह 4% तक जा पहुंची है। इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर अरशद निज़ामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, कोरोना की वबा हमने देखी है कि उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और शरह अमवात में भी इजाफा हो रहा है। क्या समझते हैं? अब तो हमने देखा है कि बहुत सी जगहों पर स्मार्ट लॉकडाउन्स भी किए जा रहे हैं। एट टाइम्स हम देखते हैं कि लोग मास्क का इस्तेमाल भी करते हैं, तो फिर भी ये शरह में इजाफा क्यों हो रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। देखिए, गुजारिश ये है कि बड़ा इट इज़ वेरी क्लियर कि जब तक आपका एक केस भी दुनिया के अंदर और किसी खित्ते के अंदर मौजूद है कोविड-19 का, तो उस वक्त तक आप समझें कि आप ही सब हुए नहीं है, यू आर एट रिस्क। और पाकिस्तान में तो आप समझते हैं कि हम कह रहे हैं कि अभी ये दूसरी लहर की, जबकि हमारे पास गालिबन जितनी की मेरी इत्तलात है उसके मुताबिक हमारे पास कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा कि पाकिस्तान के अंदर कोविड-19 का केस ना हो। एक हाँ बिल्कुल ऐसा जरूर है कि एक ग्राफ आया, जो ग्राफ नीचे गया और नीचे आने के साथ फिर ऊपर बढ़ना शुरू हो गया। चले इस बहस के अंदर गए बगैर कि हम इसे दूसरी लहर कहें या तीसरी लहर कहें, लेकिन ये जो हमारे रवैये हैं, और रवैये मैं समझता हूँ कि हमेशा की तरह की ये सारे जैसे भी हैं, वेदर ये गवर्नमेंट की तरफ से हैं, ये रवैये अवामुन्नास की तरफ से हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से हैं, जैसे भी हैं, ये अनफॉर्चुनेटली वैसे नहीं। चूंकि हमने समझ लिया, चूंकि पहली वेव आई और हुकूमतें बड़े बंगोबाग मतलब दावे कर दिए कि देखें जी हमने इतना कंट्रोल कर दिया कि दुनिया हमसे सीख रही है कि हाउ टू कंट्रोल इट। और ये जो गलत फहमी है, मुझे लगता है कि दैट इज ये उसी का ही शाखसाना है कि अभी आने के साथ लोगों के साथ जो आप देख रहे हैं कि हमारे अभी जो केसेस भी बढ़ रहे हैं, और पता ही है आपको कि 10,000 से ज्यादा मेडिकल प्रोफेशनल्स, जो कि दुनिया के अंदर दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर कि मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं लोग वो इससे इन्फेक्ट हुए हैं, मतलब 10,500 या 600 के करीब ऐसे करके। ठीक है सर, ये बताइएगा कि एनसीओसी ने जो नए इदाद शुमार जारी किए उसके मुताबिक सिंध सरे फहरिस्त है, सबसे ज्यादा केसेस सिंध में रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि कोरोना वायरस जो है वो सर्दी में ज्यादा बढ़ता है। सिंध की निस्बत पंजाब में सर्दी ज्यादा है और दीगर सूबों में सर्दी ज्यादा है, तो ये केसेस सिंध में ज्यादा रिपोर्ट क्यों हो रहे हैं? देखिए, इसके लिए ये कहना कि कोरोना के लिए किसी ने ये कह दिया कि कोविड-19 जो है ये सर्दी के अंदर बढ़ता है, अभी तो हम लोग इससे मतलब हमें पता ही नहीं है। ऑल द साइंटिस्ट दे आर स्टडीइंग ओवर हियर। एक नई वायरस है, नई वायरस कैसे बिहेव करेगी, कैसे चलेगी, अभी तौर पे हम तो इसके बारे में नहीं कह सकते। हाँ, एट लार्ज ये बात दुरुस्त है कि जो वायरस होती है, जब सर्दी आती है, जब मौसम तब्दील होता है, तो उसके अंदर इसके साथ बढ़ जाती है। और आपने भी देखा कि प्लस इसके साथ पोल्यूशन के जो है दैट इज द एलिमेंट ओवर देयर। लाहौर दुनिया के गंदे तरीन शहरों में आ रहा है, कराची इज हाफ ऑफ इट, लेकिन गंदगी और सारी चीजें हैं। फिर जब सर्दी आती है तो हमारे जितने भी नाक कान गला ये वाली सारी बीमारियां, खांसी नजले जुकाम वाली, ये भी आती हैं। दिस ऑल इज अ वायरस। तो उस वायरस के साथ ही ये देखने के अंदर यही आया कि बढ़ती है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि कराची के अंदर, लेकिन टू माय अंडरस्टैंडिंग बिकॉज कराची इज अ वेरी थिकली पॉपुलेटेड, एक बड़ा शहर है, और सिंध जब हम कहते हैं तो सिंध के अंदर एक कराची के साथ ही हम सिंध कर देते हैं, और हमने जियोग्राफिकल बाउंडिंग के अंदर ये सारा कर दिया। जबकि आप देखें कि बच्चों के साथ और बाकी अगर देखें तो केपीके के अंदर जो है हालांकि बड़ा समझा जाता है कि सेहत अफजा है और वहाँ पे कदरे ग्रीनरी है, हवा भी साफ सुथरी होगी, लेकिन चूंकि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस और वो चीजें जो कि
करनी चाहिए वैसा नहीं हुआ तो केपीके इज वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर और WHO रिपीटेडली हमें ये वार्न कर चुका है कि वहां पे हमें जो है इन्वेस्टिगेशंस अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए और उसके लिए ठीक है डॉक्टर साहब, अब यहाँ पे सवाल आपसे ये करना चाहूंगा, सीखा क्या कुछ है हमने अब तक? जब ये कोविड-19 आया था उस वक्त से लेकर तकरीबन अब 1 साल मुकम्मल हो चुका है, हमने इस हवाले से कितनी रिसर्च की है? कुछ सिम्टम्स के हवाले से भी कंफ्यूजन रहती है। आपने नज़ला जुकाम की बात की, नज़ला जुकाम को बहुत से लोग कोविड से रिलेट करते हैं कि शायद कोविड हो गया है। कुछ सिम्टम्स के हवाले से कोई प्रॉपर सिम्टम आ सकी है रिसर्च में सामने कि ये अगर हो तो कोरोना ही होगा? लाइक सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट के हवाले से बात की जाती है कि जिनका ये चला जाए तो यकीनन कोरोना ही होगा। देखिए, ऐसी चीज तो किसी भी बीमारी के लिए कंफर्म नहीं होती। सिम्टम्स मीन बाय यही होता है कि देयर आर द मल्टीपल सिम्टम्स, और मल्टीपल सिम्टम्स जो है मतलब हर जिसको हम नजला जुकाम कहते हैं, मतलब ब्लोइंग नोज, इट डज नॉट मीन बाय कि नजला हो गया। आप थोड़ा सा ठंडे तत्ते में ऐसी थोड़ी सी हो जाए तो आपको थोड़ा सा जुकाम की फील सी आ जाती है, लेकिन खुदा ना खास्ता वो जुकाम तो नहीं हो जाता। कोरोना के हवाले से भी यही बात है कि दीज आर द मल्टीपल और डिफरेंट इसकी किस्म की आई हैं। इसमें पेट का खराब होना, चिश्का लग जाना, इसके साथ आपको मतलब फटीग महसूस होना, सर दर्द का हो जाना, और प्लस आपने जैसे ये कहा दिस इज वन ऑफ द एक्सट्रीम कि स्मेल का, और फिर स्मेल की भी ड्यूरेशन एक डिफरेंट किस्म की समझी जा रही है कि एक है कि कुछ अरसे के लिए 2-3 हफ्ते के लिए रहती है, कुछ उसके साइड इफेक्ट्स बाहर में भी आता है। बच्चों के लिए समझा जाता है कि जी बच्चों के अंदर ये खास किस्म का नहीं होता और बच्चों पे ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, लेकिन देखने में ये आया कि आफ्टरवर्ड्स बच्चों के साथ जो है ये सारी की सारी जो मसाइल वहां पे पैदा करता है। तो इसलिए कोई स्पेसिफिक, और आज पर्टिकुलरली आज के लिए कि जब हमारा मौसम तब्दील हो रहा है और कन्वेंशनल हमारे यहाँ मतलब नज़ला जुकाम इस वक्त बढ़ता होता है इस दिसंबर और जनवरी और नवंबर के महीने में, तो अभी हमारे लिए ये बड़ा प्रॉब्लम है। और अभी तो मतलब मैं देख रहा था कि टीवी के ऊपर कि हर खांसी नज़ला जुकाम जो ये कोरोना नहीं है, तो इससे आप परेशान ना हो, घबराए ना। एंड यू नो कि हमारे यहाँ कैपेसिटी, ऑल्दो कि हमारे यहाँ कहते हैं कि मुल्क के अंदर 1 लाख टेस्टिंग कैपेसिटी है, लेकिन चूंकि हुकूमत और लोगों के ये मतलब दस्तरस में नहीं है कि हर बंदा जो है 5-6 हज़ार रुपए का टेस्ट करवा सके, इस वजह से कोविड की खातिर भी हमारे पास तो नंबर भी मैं समझता हूँ कि ठीक तरीके से वो नहीं आते। चूंकि अब ये कहा जाता है कि हर खांसी नज़ला जुकाम ये जो है आपके गले की खराबी है, ये कोविड नहीं है, तो लिहाजा बहुत से लोग हैं वैसे ही, और वी हैव लर्न अबाउट इट। 1 साल से, जैसे आपने दुरुस्त कहा, तकरीबन 1 साल हो चुका है, और उसमें से जब लोगों ने, जब अवामुन्नास ने ये देखा है कि अल्टीमेटली आपने एक आइसोलेशन के अंदर ही करना है, आइसोलेशन नहीं है तो ये स्पेसिफिक दवाइयाँ जो कि आपने अद्वियात खानी है, अपनी इम्यूनिटी को, कुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करना है, अंडे वंडे खाने हैं, कोई सूप शूप पीना है, सब्जियां खानी है, और उसके साथ आप बेहतर डाइट कुछ रिकमेंड करेंगे डॉक्टर साहब? जिनको कोविड हो जाता है उनके लिए आप क्या डाइट रिकमेंड करेंगे? उनका डेली रूटीन में किस तरह की डाइट ली जाए? और वैसे अगर आप डाइट प्लान कुछ शेयर कर सकें उन लोगों के लिए जो कि इस वक्त इस बीमारी में मुब्तला हैं। देखिए मेरे दोस्त, ये तो एक ऐसी वबा आई है कि जिसके अंदर मतलब हम सॉरी फॉर सच्चा मतलब एक सिंपल सा इतवार का दिन है तो कहने में कोई हर्ज भी नहीं कि इसमें तो जिसने जो चूरन देखा उसने चूरन अपना खूब बेचा है, वो अद्वियात से लेके डाइट के ऊपर। लेकिन इसमें एक मोटी सी बात है कि ग़िज़ा की खातर आपको हाई प्रोटीन जो है वो डाइट लेनी चाहिए। वो दालों के अंदर भी है, वो अंडे के अंदर भी है, आप मतलब चिकन मटन गोश्त जो अगर खा सकते हैं हस्ब इस्तिताअत उसके अंदर भी मौजूद है। सूप पीने के लिए जो कि आपको सूदिंग इफेक्ट है वो उसमें है। लेमन विटामिन सी है वो एक बेहतर है। विटामिन डी का इस्तेमाल जो करें तो वो वाली चीज़ों में बेहतर है। तो हैविंग सेड कि चीजें वो कि सेहतमंद सेहत अफजा चीजें जो आप खा सकते हो और आपकी दस्तरस में हो, डज नॉट मीन बाई के कैपेसिटी मेरी मतलब थोड़ी सी और मैं को नहीं जी आज तो मैंने देसी कुकड़ खाना है, चूंकि बोल के हमारे एंकर साहब ने कहा था कि मतलब मुर्ग जो होता है बहुत अच्छा होता है, तो मेरा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं है। आप अपनी डाइट रखें, डाइट वो जिसके अंदर प्रोटीन हो, हाई प्रोटीन, वो हमारे लिए बेहतर है। अंडा खाना चाहिए, अंडे के साथ बेहतर है। हाफ बॉइल्ड हो तो बहुत ही अच्छी चीज है। उसके साथ विटामिन सी की खातिर लेमन आजकल हमारे पास मतलब दस्तरस में है, अगर एक लेमन उसके साथ खाएं, फिश का इस्तेमाल जो है ये बड़ी अच्छी चीज होगी। से वो चीजें जो कि हमेशा की तरह हमारे लिए होता है कि हमारी कुव्वत मुदाफियत को बेहतर करती है, दैट इज द डाइट जिसके साथ खाने। एक मैं आपसे शेयर करता जाऊं कि अभी जो ये हमारे पास केसेस आ रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, खुदारा मैं आपके तवस्सुल से ये मैसेज देना चाहूंगा कि डोंट टेक इट इजी। मत समझें कि हमने जैसे पहले नज़ले जुकाम के खुद इलाज कर लेते थे और कोविड की खातिर भी अब कर रहे हैं। अब लोग जो है 6, 8, 10 दिन घर पे गुजारते हैं, एंड व्हेन इट टर्न्स अप टू बी सम सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन देन दे आर कमिंग टू द हॉस्पिटल।